नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 22 अगस्त सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। जीएसटी काउंसिलिंग के मंत्रियों के समूह ने जीएसटी के 12% और 28% के स्लैब को खत्म करने की मंजूरी दे दी है। अब जीएसटी के सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% ही होंगे। लग्जरी आइटम 40% के दायरे में आएंगे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के संयोजक सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। अभी जीएसटी के 4 स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% होते हैं। जीओएम की बैठक पर इसके संयोजक सम्राट चौधरी ने कहा, हमने केंद्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है। इसमें 12% और 28% के जीएसटी स्लैब को खत्म करने की बात है। सभी ने केंद्र के प्रस्तावों पर अपने सुझाव दिए हैं। कुछ राज्यों ने कुछ आपत्तियां भी जताई। इसे जीएसटी काउंसिलिंग के पास भेजा गया, जो इस पर फैसला लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से कहा था कि इस साल दिवाली में बड़ा तोहफा मिलने वाला है। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। सामान्य लोगों के लिए टैक्स कम कर देंगे। रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएगी, लोगों को फायदा होगा। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। मीडिया के हवाले से खबर है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में दिल्ली दौरे और पार्टी के केंद्रीय नेताओं के साथ उनकी मुलाकातों ने इस संभावना को और बल मिला है। माना जा रहा है कि जल्द ही राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें 6 नए मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। बता दें, इस विस्तार में सभी गुटों के नेताओं को जगह देकर पार्टी गुटबाजी को खत्म करने और सरकार को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। दरअसल राजस्थान में बीजेपी सरकार को बने 20 माह हो चुके हैं। अब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोर पकड़ रही है। पाली जिले में गुरुवार दोपहर बाद अचानक मौसम बदला और बारिश शुरू हो गई। बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया और गाड़ियां बहने लगी। वहीं रामदेवरा जा रहे श्रद्धालुओं की पिकअप पानी भरे गड्ढे में फंस गई। दोपहर 1 बजे बाद पाली शहर में भी मौसम बदला और बारिश का दौर शुरू हुआ, जिसमें फलाना, सोजत सिटी समेत आसपास के इलाकों में तेज बरसात हुई। इधर गुरुवार को सिक्किम राज्यपाल ओम माथुर पाली दौरे पर रहे। बारिश की वजह से उनका काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ा। पाली पहुंचने पर मौसम का जिक्र करते हुए वे बोले, आज यहाँ का मौसम सिक्किम जैसा है। राजस्थान के कोर्ट में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने पर राजस्थान हाई कोर्ट ने 4.5 साल में 13 बार सरकार को निर्देश जारी किए हैं, लेकिन समाधान नहीं निकला। इस पर राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर पुष्पिंदर सिंह भाटी और जस्टिस दिनेश मेहता की बेंच ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि राज्य के महाधिवक्ता और एएससी अब तक किए गए कार्यों के बारे में बताएं। अधिकारियों की सूची भी अगली सुनवाई से पहले कोर्ट को उपलब्ध करवाएं। यदि उनके द्वारा कार्य नहीं किया गया है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, ये भी बताएं। कोर्ट में यह भी सामने आया है कि नए जिले बन गए हैं, लेकिन वहां न्यायालयों के लिए इमारत नहीं बनी है। जैसलमेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जोधपुर जिला कोर्ट, आबू रोड, राजगढ़ व अजमेर में यह समस्या बहुत है। 9 सितंबर से शुरू हो रहे एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होगा। भारत सरकार ने गुरुवार को इसकी अनुमति दे दी है। सरकार ने कहा, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में पाकिस्तान से खेलने पर रोक नहीं। दोनों देशों में द्विपक्षीय सीरीज नहीं होगी। यह भारत सरकार की नई स्पोर्ट्स पॉलिसी है, जिसका पत्र गुरुवार को जारी किया गया है। सीकर के हर्ष पर्वत पर गुरुवार शाम 4 बजे आंतरी नाला के पास एक गाड़ी खारी में गिर गई। 10 फीट पर पत्थर आने के चलते गाड़ी ज्यादा नीचे नहीं गई। ऐसे में कार सवार दिल्ली निवासी परिवार सकुशल बच गया। मौके पर मौजूद लोगों और ग्रामीणों ने परिवार को सकुशल बाहर निकाला। बता दें कि 4 दिन पहले भी खाई में कार गिरने से युवक युवती की मौत हो गई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को बड़ा सहारा मिला है। केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रदेश के लिए 3,200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि की प्रथम किश्त शीघ्र जारी होने जा रही है। मुख्यमंत्री शर्मा ने हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर राज्य में शिक्षा उन्नयन की योजनाओं की जानकारी दी थी और केंद्र से सहयोग का अनुरोध किया था। शिक्षा मंत्री ने राज्य को 3200 करोड़ रुपए की राशि देने की सहमति जताई और जल्द ही राशि जारी करने का आश्वासन दिया। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने नकली और घटिया कीटनाशक बनाने वाली कंपनी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। किरोड़ी लाल मीणा ने एचपीएम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के लाइसेंस को रद्द करने की घोषणा की। यह कार्रवाई केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों के बाद की गई। जांच में कंपनी के कीटनाशक सैंपल अमानक पाए गए। इस मामले में कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों पर कीटनाशक बनाने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हुई। हरियाणा के फतेहाबाद के रहने वाली पंजाबी सिंगर मनकीरत औलाख को कॉल और व्हाट्सएप पर मैसेज कर धमकी दी गई है। उन्हें एक विदेशी नंबर से मैसेज आया। इसमें सिंगर और उनके परिवार को धमकी दी गई है। सिंगर की ओर से पुलिस को शिकायत दर्ज करवा दी गई है। सिंगर मनकीरत औलाख को जो मैसेज आया वह पंजाबी में है। उधर इस मामले में पुलिस अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। किसी भी पुलिस अधिकारी की ओर से इस संबंध में कोई बयान नहीं आया है। भीलवाड़ा में सरिया बनाने वाले रत्नाकर ग्रुप पर गुरुवार को डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने सर्वे किया है।
जयपुर से आई अलग अलग डीजीजीआई टीमों ने रत्नाकर सरिया के प्लांट और गांधीनगर स्थित ऑफिस, घर और फैक्ट्री में एक साथ सर्वे शुरू किया है। वहीं स्टाफ और डायरेक्टर से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार डीजीजीआई की टीम को यहां से 30 से 40 करोड़ के टैक्स चोरी का इनपुट मिला है। टीमों को अंदेशा है कि यहां से बिना बिल के करोड़ों का कारोबार किया गया है। इसके साथ ही जयपुर स्थित एक फर्म से फर्जी बिलिंग और क्लियरेंस सर्विस भी ली गई है। सीकर में फायरिंग की झूठी सूचना देने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने नशे में धुत होकर फर्जी कॉल की थी। मामला दादिया थाना क्षेत्र के पिपराली के नायकों के मोहल्ले का है। आरोपी की ओर से मोहल्ले वालों को धमकाने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी रामस्वरूप मोड़ निवासी पिपराली ने बुधवार रात करीब 12 बजे कंट्रोल रूम को फोन कर बताया कि नायकों के मोहल्ले में 3 राउंड फायरिंग हुई है। सूचना पर दादिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन फायरिंग की कोई पुष्टि नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने भी ऐसी किसी घटना होने से मना कर दिया। कृषि उपज मंडी परिसर में गैर अधिसूचित कृषि जिंसों के व्यापार पर सरकार की ओर से 50 पैसे यूजर चार्ज लगाया गया है। इसके विरोध में अजमेर मंडी व्यापारी संघ ने गुरुवार को प्रतिष्ठान बंद रखे। अध्यक्ष टीकम दास आगनानी के अनुसार मंडी को फिलहाल 2 दिन 21 और 22 अगस्त को बंद रखा जाएगा, लेकिन सरकार यूजर चार्ज का निर्णय वापस नहीं लेती तो अनिश्चितकालीन बंद किया जाएगा। जैसलमेर में जुरासिक काल के उड़ने वाले डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अभी भी सतह के बाहर दिख रहा है वो जुरासिक काल के किसी जानवर की रीढ़ की हड्डी हो सकती है। बाकी का पार्ट जमीन में 15 से 20 फीट नीचे है। वैज्ञानिकों का दावा है कि जैसलमेर के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा कंकाल मिला है। जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार हजारों साल पहले जैसलमेर समुद्र का किनारा रहा था, जहाँ डायनासोर खाने की तलाश में आते थे। ऐसे में यहाँ इनके जीवाश्म मिल रहे हैं। अब जियोलॉजिकल सर्वे की टीम जांच करेगी और वहीं ये जांचेगी कि यह जीवाश्म कितना पुराना है और किस जानवर का है। फतेहगढ़ उपखंड क्षेत्र के मेगा गांव के पास तालाब के किनारे ये प्राचीन फॉसिल्स मिले हैं। इसमें हड्डियों की तरह नजर आ रहा एक स्केलेटन का ढांचा है। जैसलमेर के भूजल वैज्ञानिक नारायण दास इगानिया ने बताया कि 2 दिन पहले 19 अगस्त को ग्रामीणों को जीवाश्म मिले तो वे चौंक गए। इसके बाद 20 अगस्त को फतेहगढ़ प्रशासन को इसकी जानकारी जैसलमेर कलेक्टर प्रताप सिंह को इसकी जानकारी दी गई। बीकानेर की रेलवे क्रॉसिंग समस्या का समाधान करने के लिए 2 अंडरपास का काम शुरू होने के बाद अब रेलवे ट्रैक को सिंगल से डबल किया जा रहा है, ताकि क्रॉसिंग बंद होने की संख्या कम हो सके। इसके लिए केंद्र सरकार ने 278 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में बीकानेर के सांसद और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बजट स्वीकृति का पत्र सौंपा। झालावाड़ में दीपावली के मौके पर पटाखों की दुकान लगाने के लिए जिला प्रशासन ने आवेदन मांगे हैं। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ के अनुसार इच्छुक व्यक्ति 8 सितंबर तक फॉर्म AE5 में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ कई जरूरी दस्तावेज लगाने होंगे। इनमें 2 पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड की कॉपी शामिल है। आवेदकों को सादे कागज पर शपथ पत्र देना होगा। इसमें राज्य सरकारों के पटाखों से जुड़े निर्देशों का पालन करने की बात लिखनी होगी। केवल ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति होगी। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।